बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु नानक देव की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। जगतगुरु श्री चंद्र भगवान की जय। प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनावा गणी। तृतीय सुमिरामा शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। मेरे कांटो सभी कले। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यः कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय
माखन चोर। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर महामोहतम कुंद। जास वचन रवि करण कर मूकं करोति वाचालं पिंगलंघ्यते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्द माधवम्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु नौर अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुधर के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ। भवसागर के तरण को नाहिन और उपाओ। चार जुगन में भक्त जय तिनकी पद की धूल। सर्वस्व सिरधर राखियो मेरी जीवन डोर। बार बार वंदन करो श्री नाभा भाई। काढ़्यो गाभा वैद को श्री भक्त माल रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल पुन बंदो बारंबार। कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुख सार। हरि जीव आन बिराजियो कथा रसिक हरिदास। हरि जीवान बिराजियो कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज हम दास। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री भक्तमाल भगवान की। भक्त और भगवान की। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि पावन। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बलि। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत
बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन मंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मन मंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदान धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदान धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पुरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पुरपद धरो। जय जय मीन वाराह कमठ नरहरि बल बावन। जय जय मीन वाराह कमठ परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदान धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदान धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपद धरो। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बल बावन। जय जय मीन बाराह कमठ नरहरि बल बावन। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, बोलो सीताराम। श्री भक्तमाल ग्रंथ में हम नित्य नए भक्तों का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। कल हमने गत 2 दिन से
श्री गौरा कुमार जी का चरित्र सुना, जिनके चरित्र का फल यही है कि प्रभु भक्ति में जिस प्रकार गौरा कुमार जी दृढ़ विश्वास रखकर बैठे थे, उस दृढ़ विश्वास के चलते प्रभु ने किस प्रकार गौरा कुमार जी के ऊपर कृपा करी, वही कृपा हम भी हमारे जीवन में भी हो। वही भक्ति, वही अटूट विश्वास हमारे जीवन में भी आए, इसी कामना से प्रभु को अरदास करें। आज हम श्रवण कर रहे हैं श्री भक्तमाल ग्रंथ में चरित्र है श्री सेन जी का, जिसे हमने पूर्व वर्ष में सुना था, पर उसका सिर्फ एक अध्याय, जो शायद सबने कहीं कथा में सुना होगा, कहीं टीवी सीरियल में देखा होगा, कहीं मूवी में देखा होगा, कि भगवान सेन नाई के का रूप बनाकर राजा की जाकर सेवा करी। यह कथा प्रसंग सबने सुना है, पर संपूर्ण चरित्र भक्तमाल में दर्ज है। आइए हम श्रवण करें। बोले जय श्री कृष्ण। आज कथा करते करते हमें यहाँ 22 दिन हुए हैं, आज 22वां दिन है, और जितने भी संतों के चरित्र, भक्तों के चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं, यह बात तो भाई सर्व प्रसिद्ध है। सभी हम जानते हैं कि भगवान से बड़ा भक्त कोई भी नहीं है। एक होता है दास और दूसरा होता है दासों का भी दास। तो भक्तगण जो हैं वो तो दास हैं ही सही, पर परमपिता परमात्मा उन भक्तों के भी दास बनकर सहायता करते हैं। जाके श्री सेन जी के लिए भक्तमाल में कहा गया है, प्रभुदास के काज रूप नापित को कीनो, क्षिप्र छुरहरी गहपान दर्पण तह लीनो, ताद्वस है तिहि काल भूप के तेल लगायो, उल्टी राव भयो शिष्य प्रगट परचो जब पायो, श्याम रहत सन्मुख सदायो बच्छा हित देन को, विदित बात जग जान्यो हरि भय सायक सेन के। भक्तवत्सल भगवान अपनी सेन जी के लिए नाई का रूप बनाया और अत्यंत शीघ्र बगल में शुरहरी लटकाए। शुरहरी यानी जो नाई अपने साथ झोला रखता है, जिसमें उस्तरा वगैरह सामान रहता है। दर्पण लिए ठीक सैन जी के समान ही रूप धारण कर कर जाकर राजा को तेल की मालिश करी, राजा की हजामत करी,
जब राजा ने यह रहस्य जाना तो वह उल्टे ही सेन जी के शिष्य बन गए। जैसे नई नई मां बनी हुई गाय हमेशा अपने बछड़े के साथ रहती है, उसी प्रकार भगवान भी सेन जी के हित में व अपने परम भागवतों के हित में सदा उनके सन्मुख ही बने रहते हैं। संतों ने श्री सेन जी को भीष्म पितामह का अवतार माना है। बघेल खंड के बांधवगढ़ नगर जो कि अत्यंत समृद्ध था, महाराज वीर सिंह वहां के राजा थे और यह मध्य प्रदेश में ही है। इसी नगर में परम संतोषी उदार विनयशील व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था सेन। राज परिवार से उनका नित्य संपर्क था, जो भी कमाते भागवत सेवा में लगा देते, संत सेवा में लगा देते, परिवार का भरण पोषण करते, सत्संग में गीता का एक वाक्य सुना कि मनुष्यों में राजा मैं ही हूं, और इस बात को उन्होंने गांठ बांध ली। कि मनुष्यों में राजा मैं ही हूं, यह स्वयं भगवान कह रहे हैं। और देखो, जब भी हम सत्संग में बैठे तो जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा सत्संग हम तोते की तरह रट लेंगे तो सत्संगी कहलाएंगे। नहीं, कोई एक वचन भी हमने सत्संग से उठा लिया, वह एक वचन हमारी पूरी जिंदगी, पूरी मृत्यु संवारने के लिए काफी है। अब सेन जी ने गीता से सिर्फ एक वाक्य उठा लिया कि राजा के रूप में मैं साक्षात नारायण की सेवा कर रहा हूं। इसी भाव से उनका हृदय पवित्र हो गया, खूब नाम जपते, सेवा करते। बस जीवन में एक अभाव था कि उन्होंने अब तक गुरु नहीं किया था। बिना गुरु के बात नहीं बनेगी। सेन जी निरंतर जब सत्संग करते तो संतों के मुख से यह सुनते कि जब तक गुरु नहीं आएंगे जीवन में, जब तक सदगुरु जीवन में नहीं आएंगे, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। सेन जी के हृदय में वह बात बैठ गई। उन्होंने संकल्प किया कि अब मुझे कैसे भी कर जल्दी से गुरु बनाऊं। पूछने लगे किसे गुरु बनाऊं, कहां गुरु बनाऊं, गुरु दीक्षा कहां लूं। तो प्रेरणा मिली कि काशी जाओ, वहां साक्षात श्री राम भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में विराजमान है, जिन्होंने श्री कबीरदास जी को, श्री रैदास जी को, श्री पीपा जी को, श्री धन्ना जी को, ऐसे ऐसे महात्माओं को दीक्षा दी है। इस प्रेरणा के साथ ही अगले दिन ही अपनी छुरहरी
हजामत का सामान लेकर काशी पहुंच गए। विचार किया कि काशी में गुरु दीक्षा प्राप्त करेंगे और वहीं कहीं हजामत का कार्य करके भरण पोषण कर लेंगे। यही सोचकर काशी आ गए और रामानंदाचार्य जी का पता पूछे। अब पहले तो कोई पता बताए नहीं। क्यों? क्योंकि सेना नाई थे और श्री रामानंदाचार्य जी वहां के संत ब्राह्मण थे। पहले के समय में छुआछूत होती थी कि भाई नहीं, यह छोटी जाति का है तो इससे श्री रामानंदाचार्य जी नहीं मिलेंगे। बहुत लोगों से पूछा पर कोई उन्हें पता ही नहीं बताए। जब पता पड़ा कहाँ रहते हैं तो यह भी पता पड़ा कि वे विमुख से बात नहीं करते। जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, जिनके गुरु नहीं किए हुए, वो संत उनसे बात भी नहीं करते हैं। अप्रस सेवा में रहते हैं, छूना तो दूर बात भी नहीं करेंगे। मन में विचार किया कि जिस भगवान ने प्रेरणा कर कर यहां तक पहुंचाया है, और पहली बात कि भाई मन में यह भाव आ जाए कि हमें गुरु करना है, उसी दिन समझो गुरु की बड़ी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे चित्त में तो आया कि हम भगवान की और कुछ बड़े, भगवान की राह पकड़े। श्री सेन जी भगवान की कृपा मानकर गंगा जी के किनारे बैठ गए और वहां आने वाले यात्रियों का मुंडन करते। एक दिन कोई जंगम स्वामी नाम के सन्यासी आए सेन जी के पास। कहा हमारा सिर मोड़ दो। सेन जी ने प्रणाम किया, हजामत करी, पूरा सिर नहीं मोड़ा, शिखा यानी चोटी छोड़ दी। तो वह साधु जो थे, सन्यासी थे, जैसे मैंने पहले बताया था, अलग अलग प्रथाएं होती हैं। संत अलग होते हैं, महंत अलग होते हैं, ब्राह्मण अलग होते हैं, सन्यासी अलग होते हैं, वानप्रस्थी अलग होते हैं, गृहस्थ अलग होते हैं। तो वह संत सन्यासी थे और सन्यासियों में शिखा नहीं रखी जाती, वह भी मोड़ देते हैं। तो वह संतों ने कहा कि हम सन्यासी, हम शिखा सूत्र नहीं पहनते। बहुत कहने पर भी सेन जी ने कहा कि मैं ये अपराध नहीं कर सकता। मैं हिंदू हूं, आप भी हिंदू हैं, आप संत हैं, और मैं अपने हाथों से आपकी शिखा काटूं तो यह बहुत बड़ा अपराध है। सन्यासी ने खूब समझाया, पर सेन जी ने कहा आप कितना भी समझाओ, मुझसे यह पाप नहीं होगा। चाहे आप किसी और से जाकर मुड़वा लो। तब जंगम स्वामी ने कहा अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे, अगर जब मैं किसी से तुम्हें बुलवा दूं तो क्या समझ आ जाएगा?
अब सैन नाई को यहां पर एक रास्ता मिल गया, प्रभु का इशारा मिल गया, क्योंकि उस वक्त काशी में जिनकी तलाश में वह आया हुआ था, श्री रामानंदाचार्य जी की तलाश में, वह सबसे सर्वश्रेष्ठ संत थे। तो जैसे ही जंगम स्वामी ने कहा कि अगर जब मैं किसी से कहलवा दूं तो क्या मेरी शिखा काट दोगे, तो सैन जी ने झट से कह दिया, अगर जो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी कह दें तो मैं जरूर तुम्हारी शिखा काट दूंगा, पूरा मुंडन कर दूंगा। अब इस बात से तो एक अभिप्राय तो सामने जो जंगम स्वामी थे उनका सिद्ध हो जाता, और दूसरा जो सैन जी के मन में इच्छा थी कि मैं श्री रामानंदाचार्य जी से गुरु दीक्षा लूं, सैन जी के मन में भाव था कि इसी बहाने मैं उनसे मिल भी लूंगा। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब जंगम स्वामी जी के साथ सैन जी पहुंचे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के पास। अब सैन जी जो है वो पर्दे के बाहर खड़े हैं, श्री रामानंदाचार्य जी के कक्ष के बाहर, और जंगम स्वामी जी अंदर गए और अपनी सारी बात बता रहे हैं कि किस प्रकार नाई ने मेरा सिर मूड़ा पर शिखा छोड़ दी है, और मेरे बहुत आग्रह करने पर भी मेरी शिखा को मोड़ नहीं रहा है। कह रहा है कि अगर गुरु रामानंदाचार्य जी आज्ञा करें तो मैं मोड़ सकता हूं। रामानंदाचार्य जी सोचने लगे कि जंगम स्वामी सन्यासी हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं अप्रस सेवा में रहता हूं, किसी भी विमुख से मिलता नहीं हूं, पर ये नाई आज मेरे द्वार तक आया है तो इसका भाव यह है कि भाई ये इसको ठाकुर जी ने भेजा है, यह स्वयं चाहता मेरे पास पहुंचे तो शायद नहीं पहुंच पाता, पर यह मेरे कक्ष के बाहर तक आ गया है तो जरूर इसे ठाकुर जी ने भेजा है। रामानंदाचार्य जी ने पट बंद कर दिए तो सैन नाई घबरा गए, खड़े रहे। सैन नाई ने दरवाजा खोलना चाहा पर रामानंदाचार्य जी ने दोबारा दरवाजा बंद कर दिया। पर रामानंदाचार्य जी ने गौर किया कि मैं दरवाजा बंद कर रहा हूं, सैन जी दरवाजा खोलना चाह रहे हैं, पर वो दरवाजे को छू नहीं रहे, दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा है, बिना हाथ लगाए दरवाजा खुल रहा है। विचार किया कि इस पर कृपा साक्षात ठाकुर जी कर रहे हैं, तो मैं कौन होता हूं इससे अपने से दूर रखने वाला, इस पे भगवत कृपा है।
अपने पास बिठाया। पहले जंगम स्वामी को समझाया, सन्यासी हो आप, पर परम वैष्णव धर्म का पालन भी करो। उपदेश सुन जंगम स्वामी प्रणाम कर कर चले गए। अब सैन नाई श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के चरणों में बैठे रहे, दीक्षा की प्रार्थना करी। प्रभु कृपाजान सेन नाई को पंचगंगा घाट पे स्नान करवाया, माथे पे तिलक कराया, कंठी धारण कराई और कान में श्री राम मंत्र धारण करवाया, हृदय से लगाया और आज्ञा की कि अब तुम वापस जाओ बांधवगढ़ में, अपना कार्य करते रहो, प्रभु नाम जपते रहो, तुम्हें वहीं भगवान के दर्शन होंगे। अब देखो, जितने भी चरित्र हम सुन रहे हैं, शायद कोई ऐसा चरित्र सुना होगा जिसमें गुरु ने, सदगुरु ने या संत ने कहा होगा कि जाकर अपना घर बार छोड़ दो, अपना परिवार छोड़ दो, जाकर वन में तपस्या करो। एक भी उपदेश ऐसा नहीं है। हम सब व्यर्थ ही भय करते हैं कि हम भगवान के रास्ते पे जाएंगे तो हमसे घर परिवार छूट जाएगा, हम परिवारजनों से दूर हो जाएंगे। पर जिन भी संतों ने, सिद्धों ने, महात्माओं ने उपदेश दिया है कि घर में रहकर ही आप सेवा करो। सैन जी चाहते थे कि मैं काशी में जाऊं, अपने गुरु के वहां रहकर सेवा करूं, अपना सामान झोला लेकर आए थे, पर सैन जी को वापस लौटा दिया कि नहीं, तुम जाओ वापस बांधवगढ़ में अपने घर पर ही जाके रहो, तुम्हारे घर पर आकर स्वयं ठाकुर जी तुम्हें दर्शन देंगे। गुरु आज्ञा मान वह वापस बांधवगढ़ आ गए और अपना कार्य करते रहे। नित्य जाकर समय अनुसार राजा के पास सेवा करते, राजा की जो वहां से धन अर्जित करके लाते, घर पे संतों महंतों को बुलाते, सत्संग करते, कीर्तन करते, घर की जरूरत पूरी करते और बाकी धन सेवा में लगा देते संतों की। नाम पहले भी जपते थे, पर अब जब गुरु के मुख से नाम मिला था, उसका प्रभाव कुछ और था। श्री कबीरदास जी का चरित्र आता है कि कबीरदास जी का नाम पहले कबीरदास नहीं था। उन्होंने जब जन्म लिया, जैसे हम आम कोई बालक जन्म लेता है तो जन्म लेते से रोता है, पर कबीरदास जी ने जब जन्म लिया था, जन्म लेते से ही राम बोला था और उनका प्रथम नाम पड़ा था राम बोला। अब विचार करो, जो जन्म लेते से ही जिसने राम बोला, अब दुनिया की दृष्टि में देखा जाए तो सब कहेंगे कि भाई अब उसे भगवान का नाम किसी और से लेने की क्या जरूरत है। अब ऐसा जो खुद बचपन से ही
जन्म लेते से ही भगवान का नाम ले रहा है तो वह कितना बड़ा सिद्ध होगा। पर उनके लिए भी कबीरदास जी को भी आकाशवाणी हुई कि जाओ गंगा घाट पर काशी में गुरु श्री रामानंदाचार्य जी हैं, उनसे जाकर नाम लो। और जैसे इनका इतिहास सुना सेन जी का, कबीरदास जी भी पहुंचे नाम लेने, तो उन्हें भी नाम मंत्र नहीं मिल रहा था। वह भी गुरु की राह तक रहे थे, कैसे करूं कैसे करूं। तो किसी संत की शरण में गए कि मुझे नाम लेना है, कैसे लूं। तो बताया गुरु रामानंदाचार्य जी सवेरे 4 बजे गंगा घाट पर स्नान करने आते हैं। जाकर जिस पेड़ी से वो स्नान कर कर आते हैं वापस, वहां जाकर लेट जाओ। और कबीरदास जी रात को, आधी रात को 12-1 बजे जाकर उस पेड़ी पर लेट गए। और गुरु रामानंदाचार्य जी जब गंगा स्नान कर कर वापस लौट रहे थे, कबीरदास जी पेड़ी पर लेटे हुए थे। और कबीरदास को जैसे ही लात लगी, तो जैसे किसी को हमारी लात लग जाए तो हम क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे सॉरी, हमारी गलती से आपको लग गया। अरे वो सिद्ध संत थे, उन्होंने कहा राम, भगवान का नाम लिया। और कबीरदास ने वही नाम मंत्र करके ले लिया कि मेरे गुरु ने मुझे राम मंत्र दे दिया। अब गुरु रामानंदाचार्य जी की लात लगी, वह तो चले गए, उन्हें पता भी नहीं पड़ा कि कोई किसको लगी लात, कौन था। अब कबीरदास जी पूरी काशी में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं कि भाई मैंने गुरु कर लिया, मुझे गुरु रामानंदाचार्य जी ने नाम प्रदान कर दिया। राम राम का नाम गुणगान कर रहे हैं कि मुझे कब गुरु रामानंदाचार्य जी ने शिष्य बना लिया। अब खबर घूमते घूमते पहुंची संतों के पास, कहा कि आपने कबीरदास जी को शिष्य बनाया। उन्होंने कहा भाई कौन कबीरदास, हमने तो किसी को नहीं बनाया है। अरे बोले वो तो पूरे नगर में ढिंडोरा पीट रहा है। बुलाया गया कबीरदास जी को, पूछा भाई कौन हो तुम, तुम्हें कब मैंने दीक्षा दी। बताया कि मैं वही आपकी राह का रोड़ा, आपकी राह का पत्थर हूं, जो आप अमृत वेले स्नान कर कर आ रहे थे, आपके पैरों में आकर लगा था और आपने मुझे राम कहकर संबोधित किया, तो वही मैंने नाम मंत्र करके ले लिया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम, बोलो सीताराम। तो कहने का भाव है संत गुरु साधु ब्राह्मण किसी भी वेश में परमात्मा के भक्त हमारे सामने आए, उनका एक एक वचन, उनकी एक एक वाणी हमें अपने लिए इतनी कल्याणकारी माननी चाहिए हमें उस वाणी को अपने लिए अटल उपदेश मानना चाहिए कि बस मेरा कल्याण इसी वचन में है, मेरा कल्याण इसी आज्ञा में है, मेरा कल्याण इसी सेवा में ही है। जितने भी भक्तों ने आज संतों की आज्ञा मानी है, प्रभु खुद उनके द्वार पर पहुंचे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।
बोलो राधे श्याम, बोलो सीताराम। जिन भी भक्तों ने संत की वाणी को माना है, जिन भी भक्तों ने गुरु के वचन को माना है, उनके वहां ठाकुर जी स्वयं कोई न कोई रूप बनाकर गए हैं। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए। भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने ओ हिरण्यकश्यप को आकर के मारा, हिरण्यकश्यप को आकर के मारा। ओ प्रभु नरसिंह रूप धराए, प्रभु नरसिंह रूप धराए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए। द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, द्रौपदी कौरवों से घिरी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले से विनती करी थी, मुरली वाले प्रभु चीर बढ़ाने को आए, प्रभु चीर बढ़ाने को आए, प्रभु दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए। जिसने हरि गुण गाए, जिसने हरि गुण गाए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए। ओ प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए, प्रभु दौड़े चले आए, हरि दौड़े चले आए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जिसने भी प्रभु के गुण गाए हैं, जिसने भी भगवान के गुण गाए हैं, भगवान दौड़े आते हैं। जरूरी नहीं है कि वो भगवान के गुण गाने वाला भी अपने गुरु की तरह सिद्ध हो तो भगवान आएंगे। हमने तो कितने ही इतिहास ऐसे भी सुने कि गुरु के एक वाक्य के दर्शन, एक वाक्य के पालन से उन्हें भगवान का दर्शन हो गया। उनके गुरु सारे जीवन
न जाने कितने अनुष्ठान करते रहे पर उन्हें दर्शन नहीं हुआ। जिन शबरी जी को श्री राम जी के दर्शन हुए, उन्होंने अपने गुरु जी का एक वचन माना कि कहो मेरे राम आएंगे, और भगवान तुम्हारे वहां आएंगे। मतंग जी, उन्होंने राम जी का दर्शन नहीं किया। अब विचार करो, शिष्य सिर्फ एक वचन से भी दर्शन पा सकता है। सेन जी ने अपनी गुरु आज्ञा पाकर नित्य प्रभु नाम जपते रहे। हरि मिलने का मार्ग प्यारे, गुरु बिन हाथ न आएगा। अब गुरु जी से नाम जप सेवा की विधि जान और पुष्ट हो गए। अब अपने नगर पहुंचे, अपना कार्य भी करते, साथ में संत सेवा सत्संग कीर्तन सुनते और खूब मगन रहते। गुरु और प्रभु भक्ति में खूब आंसू बहाते। एक दिन घर में संत आए, खूब सेवा करी, सत्संग सुन रहे थे। कीर्तन प्रारंभ हुआ और कीर्तन में इतना मगन हो गए, भूल गए कि मुझे तो इस समय राजा के पास पहुंचना था। एक दिन पूर्व राजा ने उन्हें आदेश किया था कि आज के दिन में किसी अन्य राज्य में जाने वाला हूं, तुम सुबह के समय आकर मेरी हजामत आदि सेवा कर देना। पर यहां सेन नाई जी सेवा में लग गए। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। सेन नाई जी सेवा में लग गए। कीर्तन प्रारंभ हुआ तो ऐसे मग्न हुए कि उन्हें समय का पता ही नहीं पड़ा। वह अभी तक कीर्तन में मस्त हैं, उधर राजा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई मैंने सेन को कहा था, अब तक वो आया नहीं है। 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा जब हो गया, राजा बड़े क्रोधित होने लगे कि मुझे बहुत जरूरी कार्य के लिए जाना था और सेन अब तक नहीं आया, 1 घंटा लेट हो गया। अब आए सेन तो मैं उसकी गर्दन अलग कर दूंगा शरीर से। खूब क्रोध करने लगे। इधर वह कीर्तन में व्यस्त है और इधर राजा को क्रोध आ रहा है। गुरु कृपा रंग लाई, भगवान की नजर पड़ी कि मेरा भक्त भक्ति में मग्न है, उधर राजा प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर सेन नाई समय पर नहीं पहुंचा तो राजा दंडित करेंगे। अब भगवान स्वयं सेन नाई का स्वरूप बनाया। छुरहरी नाई की पेटी उठाई, उस्तरे को धार लगाई, पहुंच गए राज दरबार में। राजा को आकर सलाम किया, राजाधिराज की जय हो। अब विचार करो कि जिस भगवान की निरंतर हम जय जयकार
पूरा विश्व, पूरी दुनिया मनाती रहती है, उस वह श्री ठाकुर जी अपने एक भक्त के कारण, अपनी एक भक्त की लाज बचाने के कारण एक राजा के द्वार पर जाकर झुककर नमस्कार कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। राजा क्रोधित हुए कि आज देरी कर दी आने में, मुझे कहीं पहुंचना है, जल्दी से मेरी हजामत कर, बाद में मैं तुझे दंड देता हूं। सैन रूप में, सैन के रूप में आए हुए ठाकुर जी ने जल्दी से हजामत कर दी। अब सोचो, जो ठाकुर जी न जाने कितने चेहरे बना दिए, और एक भी चेहरा एक जने से मिलता है? करोड़ों रोज आते हैं, करोड़ों रोज जाते हैं, पर एक भी चेहरा किसी से मिलता नहीं। अब ऐसे ठाकुर जब किसी की हजामत बनाने बैठेंगे तो क्या उन्हें समय लगेगा? झट से हजामत बना दी। कहा राजा को कि भाई मैं आपकी कुछ मालिश कर दूं, और आज आप थोड़े क्रोध में हो तो आपका शरीर अकड़ा अकड़ा लग रहा है, थोड़ा आपका शरीर भी झटका दूं। अब भगवान ने एक एक उंगलियां करके राजा की चटकाना शुरू करी, हाथ चटकाए, पैर चटकाए, कमर चटकाई। अब तो राजा को ऐसा आनंद आज तक कभी आया ही नहीं था। राजा बोले भाई ऐसा भी काम तुझे आता है, आज पहली बार पता पड़ा है। राजा थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे, क्योंकि भगवान को तो जो भक्त के प्रति क्रोध कर रहा था, उस क्रोध को खत्म करना था। भगवान ने ऐसी सेवा करी राजा की, राजा प्रसन्न होने लगे। राजा का जब शरीर पूरा चटकाया, राजा का अगर रोम रोम खुल गया, 20 वर्ष जवान हो गए। कहा लाओ आप, मैं आपकी तेल मालिश भी कर दूं। अब भगवान पीछे खड़े होकर राजा के सर के तेल की मालिश करने लगे। जब भगवान तेल में हाथ लगाकर राजा को तेल की मालिश कर रहे थे, राजा तो उस आनंद में खोता जा रहा था। एक क्षण के लिए राजा की आंख खुली तो जो तेल का पात्र आगे की ओर पड़ा था, भगवान उसमें बार बार हाथ डालकर तेल लगा रहे थे। तो राजा की जैसे ही आंख खुली तो वो तेल के पात्र में नजर गई, तो तेल के पात्र में खुद की छवि तो दिख रही थी उनको, पर पीछे सेन नाई को देखने की कोशिश करी तो मोर पंख दिखा उन्हें, घुंघराली लटें दिखी। राजा देखकर हैरान कि मेरे पीछे कौन है, फिर पीछे पलट कर देखा तो सैन नाई है। अब जब एक बार उन्हें ठाकुर जी की छवि दिखी तो अब उनका तेल मालिश में ध्यान नहीं, बार बार उस तेल के पात्र में देखे कि उसमें कुछ सावली सी छवि दिख रही है, मोर मुकुट पहना हुआ है, पीतांबरी पहनी हुई है, और बार बार पीछे पलट के देखे तो सैन नाई। अब भगवान समझ गए कि इसे रूप दिख रहा है, लीला का भांडा फूटने वाला है। भगवान ने कहा भाई जल्दी से अब बोरिया बिस्तर बांधो। भगवान ने इतना तेज तेज हाथ चलाया, ऐसी मालिश करी कि राजा सो गया, और राजा के सोते ही
ठाकुर जी गायब, जो सेन नाई जी के रूप में आए थे वह चले गए। अब राजा सोए नहीं थे, राजा तो उस ध्यान में पहुंच गए थे, साक्षात भगवान का अनुभव हुआ उन्हें। आंखों से आंसू बह रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, नेत्र खुल ही नहीं रहे हैं। उधर सेन नाई जी के वहां कीर्तन समाप्त हुआ। सभी संतों को उन्होंने, सेन नाई जी ने विदाई दी, भेंट आदि दी। जैसे ही संत गए, सेन नाई को सुध आई कि भाई मुझे तो आज राजा ने बुलाया था और मैं यहाँ संतों की सेवा में लग गया, संतों की कीर्तन में लग गया। आज तो राजा मुझे छोड़ेंगे नहीं, राजा को दूसरे नगर में जाना था। यह विचार करके सेन नाई जी दौड़े दौड़े अपना हजामत का सामान उठाकर पहुंचे राज दरबार। अब जैसे ही राज दरबार पहुंचे तो सिपाहियों ने रोका, पूछा भाई फिर क्या भूल गए, अब क्या लेने आए हो यहां पर। तो सेन नाई ने कहा कि सिपाही मुझे कह रहे हैं अब क्या लेने आए हो, मतलब राजा या तो जा चुके हैं या राजा ने हो सकता है और कोई नाई नियुक्त कर लिया। कहा भाई मैं राजा से मिलने आया हूं। जैसे जैसे अंदर जाता जाए हर कोई उसे रोक के कहा कि अभी तो तुम गए थे दौड़े दौड़े, अब वापस आ गए, क्या बात है। सैन नाई को समझ में नहीं आ रहा कि सब ऐसे क्यों कह रहे हैं, लगता है सब मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, राजा मुझ पर बहुत क्रोधित है। राजा के कक्ष में पहुंचे, बहुत डर रहे थे, पर जैसे ही राजा को देखा, राजा एक अलग ही आनंद वाली स्थिति में थे। राजा को जाकर सलाम दुआ करी, राजा ने नहीं सुना, दो चार बार आवाज लगाई, फिर ध्यान से देखा कि राजा की तो हजामत हो चुकी है, जैसे मैं करता हूं वैसी ही है, और पूरे अंग अंग की मालिश हुई है। और विशेष बात कि राजा को कुष्ठ रोग था, और अब वह कुष्ठ रोग शरीर से हट चुका है। शरीर पे एक भी सफेद दाग नहीं था। राजा ने नेत्र खोले, सैन नाई से कहा अरे तुम अभी तो गए फिर वापस आ गए, क्या भूल गए। सैन ने कहा कि देरी से आने के लिए माफी। राजा ने कहा देरी कैसे, अभी तो तुम सारी सेवा करके गए हो। सैन नाई सोचने लगा कि हाँ, राजा की तो पूरी सेवा करी हुई है, हजामत करी हुई है, और राजा कह भी मुझे रहे हैं। तब उन्हें अपने गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के वाक्य याद आए कि तुम संत सेवा में लगे रहो, ठाकुर जी तुम्हारे कार्य आकर स्वयं करेंगे। तो उन्हें सुध आई कि लगता है मेरे गुरु के वचन को ठाकुर जी आकर सिद्ध कर गए। मैं तो वहां संत सेवा में लगा था और ठाकुर जी आकर मेरा कार्य करके गए।
सेन जी जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगे कि मैं तो संतों की सेवा में मग्न था, अभी दौड़ा दौड़ा आया, आपके पास सेना नहीं, वो छली आनंद का लाला रूप बनाकर आया था। अब तो राजा भी थर थर कांपने लगा, उसे ठाकुर जी का वही स्पर्श याद आने लगा, वही तेल के पात्र में जो छवि नजर आ रही थी, अब वही छवि याद आने लगी। राजा सैन नाई के चरणों में लोटपोट हो गया। इधर सेना नाई रो रहा था कि मेरे कारण ठाकुर जी ने यह काम किया, पर राजा जारो जार रोने लगा। अब सैन नाई के चरण स्पर्श करके कहता कि तुम्हारे कारण ठाकुर जी मेरे पास आए हैं, मैंने उनका दर्शन किया, मैंने उनका स्पर्श पाया, अब मैं चाहता हूं तुम मेरे गुरु बनो। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। अब सैन स्वामी, पहले राजा उसे कहते थे सेना नाई, पर अब राजा उन्हें कह रहे हैं सैन स्वामी कृपा करो, मुझे चरणों में रखो और निज शिष्य बना लो और मेरी नैया पार लगा दो। पूरे कुल परिवार सहित राजा ने सैन स्वामी को सैन स्वामी के शिष्य बने और प्रभु ने कैसे यह प्रेम की रीत निभाई, सैन नाई का यह चरित्र सिखाता है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे श्याम। देखो सैन नाई का चरित्र हमें यह सिखाता है कि हम भक्ति में लगते हैं, पर जब छोटी मोटी दुनिया की कोई झंझटें आती हैं तो हम भक्ति छोड़कर उस झंझटों को पार करने में पहुंचते हैं। एक तरफ कहते हैं भगवान को आप सर्व अंतर्यामी हो, पर उसी भगवान को हम छोटी छोटी बातें कहने लगते हैं, अरे अंतर्यामी है तो वो खुद ही जानेगा, कहने की जरूरत क्या है। हम उन पर छोड़कर तो देखें, जिस प्रकार सैने नाई ने अपने गुरु के वचनों पर रखकर अपना जीवन सफल किया, साक्षात ठाकुर के दर्शन पाए। तो आज की कथा का सार भी यही है कि हम भी अपने गुरु वचन पर रखकर सब कार्य गुरु को सौंप दें, संत को सौंप दें, परमात्मा को सौंप दें, वह स्वयं आकर कार्य करेंगे। बस विश्वास और दृढ़ता उस सैन नाई जैसी हो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की।